अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौज़िइन आखर लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौज़िइन आखर सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इखलास अक़ीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान। ईमान की बिजली हो हमारे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ा फजलो करम का मामला फरमाया, दीन की निस्बत पर अपनी चौखट पर जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मुझे और आपको इसी तरह जोर से कहो आमीन, जन्नत में भी जमा फरमाए। इस बस्ती में अल्लाह खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। इस बज़्म का मुकम्मल सवाब अल्लाह ताला हमारे मरहुमीन तक पहुंचाकर सबके लिए दुखूले जन्नत का फैसला फरमाए। जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी तौहीद, हुजूर की मोहब्बत, सहाबाए किराम का एहतराम, अहले बैत की अकीदत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह गुलामी में जिएंगे, गुलामी में मरेंगे, आका की गुलामी में। नबी से प्यार है, अरे बोलो किन किन को नबी से प्यार है।
हम सारे मोहम्मदी है, बोलो जोर से बेशक। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हमारे नबी को दुनिया से गए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी मेरे तुम्हारे दिलों में हुजूर जिंदा है। हमारे घर में किसी की वफात हो जाए 2 महीने में यादें खत्म हो जाती है, बंदा भूल जाता है, चाहे सगी माँ हो सगा बाप हो। 3-4 महीने तो जाते हैं कब्रिस्तान, फिर बाप की तुरबत पे जाना हो तो शबे कदर का इंतजार करते हैं, भूल जाते हैं, टाइम नहीं है कब्रिस्तान जाने का। माँ भी बुला दी जाती है, अब्बा भी बुला दिए जाते हैं, करीबी रिश्तेदार हो कोई भी हो, दुनिया का निजाम ही ऐसा हमने बना दिया कि हम रिश्तेदारों को मुर्दों को भूल जाते हैं। हमारे नबी को दुनिया से गए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी माहौल की शिगुफ्तगी बतलाती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया हो। हुजूर का नाम न हो नमाज मुकम्मल नहीं, मेरे नबी का नाम न हो अजान मुकम्मल नहीं, मेरे नबी का नाम न हो तकबीर मुकम्मल नहीं, मेरे नबी का नाम न हो कलमा मुकम्मल नहीं। अल्लाह फरमाता है बंदे मेरे है, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, कयाम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। मेरे आका की जबान मुबारक लिसानुल्लाह, शफकत रहमतुल्लाह, दस्तूर आइनुल्लाह, हुक्म अमरुल्लाह, सबक ला इलाहा इल्लल्लाह, वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह, हाफिज़ नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह, कौनो मकान में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं माहौल बना रहा हूं, मैंने अभी मजमून स्टार्ट नहीं किया। रजबुल मुरज्जब का महीना है, मुझे मेरे नबी की मेराज बतलानी है। वैसे तो अल्लाह ताला ने मेरे नबी को बहुत सारे मौजिज़ात अता फरमाए। इब्ने सीरीन ने 198 की तादाद लिखी है। उंगली का इशारा चांद को किया, 2 हिस्सों में बट गया। मिशकात में है दरख्तों को इशारा करते जड़े छोड़ के कदमों में आ जाते। मुट्ठी अबू जहल की कंकर कलमा मेरे नबी का पढ़ते। उंगली डाली प्याले में चश्मा जारी हो गया। 500 अफराद है, 1500 का पानी पी के निकल गए। बहुत सारे मौजिज़ात अता फरमाए, लेकिन बड़े मौजिज़े है 4। कितने? काबे की दीवारें भी है 4, आसमानी किताबें भी है 4, अल्लाह के नबी के बड़े दोस्त भी है 4, बड़े फरिश्ते भी है 4। वो 4 मौजिज़े आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले करूंगा, फिर इजाजत चाहूंगा। पहला मौजिज़ा कुरान। जवानों से कहूंगा कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो अभी रमजान का महीना आएगा ना, इंशाअल्लाह एक आयत भी नहीं छूटनी चाहिए तरावीह में। मौलाना अब्दुल्ला साहब यहाँ का पता नहीं है, लेकिन कितनी जगह ये बीमारी है। सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, 2-3 सूरतें सुनते हैं, फिर मस्जिद की छुट्टी, फिर कब आते हैं 27 को फालूदा पीने। अफसोस इस बात का, ये फालूदा बनाने वाले भी वही होते हैं जिन्होंने तरावीह सुनी ही नहीं। ये कहते हैं कि एक गिलास पिला दो, पूरे महीने की कोताहियों का कफारा हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक आयत की भी तौहीन की ईमान का खतरा है। ये बैठे रहते हैं सहन में, लूडो खेलते, फेसबुक चलाते। थोड़े आगे 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 आगे।
पहला मौजिज़ा अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया, मौजिज़े कुरान। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान का नूर, कुरान की तिलावत की तौफीक नसीब फरमाए। दो कुरान अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया, दो कुरान। एक कुरान इल्म है, कमली वाला अमल है। एक कुरान मतन है, कमली वाला तफसील है। एक कुरान इजमाल है, कमली वाला तशरीह है। एक कुरान वाज है, कमली वाला वाइज है। एक कुरान मसलक है, कमली वाला सालिक है। एक कुरान नूर है, कमली वाला सिराजम मुनीर है। एक कुरान रहमत है, कमली वाला रहमतुल लिल आलमीन है। एक कुरान की सतरे काली है, कमली वाले की जुल्फे काली है। एक कुरान की मैंने तुमने जियारत की है, एक कुरान की सहाबा ने जियारत की है। एक कुरान मेरी तुम्हारी अलमारियों में मौजूद है। एक कुरान हिजरत वाली रात सिद्दीक अकबर के कांधों पे मौजूद है। आगे वाला जुमला जोर से सुभान अल्लाह कहना। एक कुरान सब्ज गिलाफ के अंदर है और एक कुरान सब्ज गुंबद के अंदर है। अल्लाह मुझे और आपको आमीन को उस गुंबद खजरा की जियारत नसीब फरमाए। एक हिंदू शायर कहता है, हिंदू शायर, ये अर्द मुकद्दस है, ये तैयबा की जमीन है। मदीना को कह रहे हैं, ये अर्द मुकद्दस है, ये तैयबा की जमीन है। जन्नत भी यही है, वारिस जन्नत भी यही है। और जिसने न किया गुंबद खजरा का नज़ारा, वो आँख हकीकत में कोई आँख नहीं है। पैसा है तो जाओ, अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए। अल्लाह ने इतना हसीन मदीना बनाया, मदीना भी हसीन, मदीना का जो मकीन है वो भी हसीन। जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे अपनी आंखों से देख लेना, हर बंदा मुसलमान नजर आएगा, हर बंदा साहिब ईमान नजर आएगा, हर बंदा मुस्तफा का गुलाम नजर आएगा। नहीं नहीं, जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे अपनी आंखों से देख लेना, हर बंदा पास नजर आएगा, नक्शा साफ नजर आएगा, चेहरा लाल नजर आएगा, अरबी लिबास नजर आएगा, सर पे शानदार रुमाल नजर आएगा, सामने रोज़े में देखो आमीना का लाल नजर आएगा। इतना खूबसूरत अल्लाह ने मदीना बना। हमारे सैयद साहब तो हर साल जाते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ने इतना हसीन मदीना बना, अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए, आमीन कह दो। पहला मौजिज़ा कौन सा? बोलो कुरान। कुरान के रास्ते पे चलेंगे इंशाअल्लाह। कुरान के रास्ते से जो भी चला, चोर था चौकीदार बन गया, रहज़न था रहबर बन गया, लुटेरा था मुहाफिज बन गया, सख्त दिल था नरम दिल बन गया, बुरे थे भले बन गए, मस्जिद को गए नमाजी बन गए, अच्छा कुरान पढ़ा कारी बन गए, कुरान के मुताबिक फैसला किया काजी बन गए, मोहम्मद को देखा सहाबी बन गए, हज को गए हाजी बन गए। इतना खूबसूरत कुरान। आज हमें कुरान का तर्जमा नहीं आता। सूरतुल फातिहा का भी तर्जमा पूछ लो, नहीं आएगा। 6666 आयतें मजलूम मेरे तुम्हारे घर के दरवाजे पर धक्के खाती फिरती है। क्यों? दामन में कुरान पकड़ने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। कुरान कौन पढ़ेगा? कहाँ मदरसे के बच्चे पढ़ेंगे। तुम कब पढ़ोगे? कहाँ दादा की मैयत थी यासीन शरीफ पढ़ लूंगा। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। कुरान खुद शिकायत करता है कि मेरा हाल क्या है। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, और फूल सितारे चांदी के, और फूल सितारे चांदी के। फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए
तकरार की नौबत आती है, तकरार की नौबत आती है, तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ, दिल सोच से खाली रहता है, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, कहने के तो एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। कुरान सिर्फ जलसों के लिए रह गया या झूठी कस्मों के लिए रह गया? तुम्हारी जमीन का निशान किसी ने चुरा लिया, तब जाके कुरान याद आता है कसम खाने के लिए। हमारा नबी कुरान पढ़ता था, जिन्नातों के काफिले रुक जाते थे। कुरान में है वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा व इद सरफना इलैका नफरन मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वादी नखला के अंदर तहज्जुद के वक्त अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। जब मेरे नबी की मीठी आवाज, शहद से भी ज्यादा मीठी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी, चलता हुआ काफिला रुक गया। एक जिन कहने लगा मा अहसन हादल कलाम, कितना खूबसूरत कलाम। दूसरा जिन कहने लगा मा अहसन हादल कारी, कलाम न देख पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। कलाम भी हसीन, पढ़ने वाला भी हसीन, लेकिन अफसोस इस बात का है इतने हसीन नबी के उम्मती है, काम कितने बदसूरत है। जानते हैं हराम का फिर भी खाते, जानते हैं ब्याज का है फिर भी लेते, जानते हैं सूद का है फिर भी खाते। सूद का एक दिरहम सबकी माँ के साथ 70 दफा ज़िना करने के बराबर है। हमारे नबी मेराज पर गए, कुछ लोगों को देखा जिनके पेट मटकों की तरफ फूले हुए, सांप और बिच्छू रेंग रहे। जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? भाई आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो ब्याज खाया करते थे। कितने लोग हराम खाते, वही अपना खेत बंगला सारा छोड़ के कब्रिस्तान में सो गए। आज खेत तुम्हारा है, कौन सा खेत किसका है? कहा ये मेरा है, वो तुम्हारा है, लेकिन आखिरी मंजिल सबकी कब्रिस्तान है। कोई अपने खेत में दफन नहीं होता, दफन कहाँ होते हैं? सारे कब्रिस्तान में। और कोई फर्क नहीं कौन मालदार कौन गरीब, कहाँ कौन सोया हुआ है, कौन से लकब वाला सोया है, कौन सी बिरादरी वाला सोया है, कोई फर्क नहीं, कब्रिस्तान में सब एक तरह है। मिशकात में है लाअनल्लाहु मन गय्यर मनारल अर्ज़, जिस किसी ने किसी की जमीन का निशान चुरा लिया, मेरा अल्लाह की उस पर लानत बरसती है। दो गुनाह नाम है, एक पेट की शोहवत वाला और एक शर्मगाह की शोहवत वाला। ज़िना और हराम खोरी, बदकारी और हराम खाना, जिसको आज मुसलमान गुनाह नहीं मानता। मर जाएंगे जिंदगी के आखिरी सांस तक सारे बोले इंशाअल्लाह एक लुकमा हराम का नहीं खाएंगे। ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो बॉडी कभी जन्नत में ना जाएंगी जिसकी नुशोनुमा हराम ग़िज़ा से हुई हो। मताअमुहु हराम, मशरबुहु हराम, मलबसुहु हराम, गुज़िया बिल हराम, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। मिशकात में खाना हराम का, पीना हराम का, लिबास हराम का, जिस्म की नुशुनुमा हराम ग़िज़ा से हुई है, वो लंबे हाथ उठा उठा कर दुआ मांगे, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। कितना जिएंगे? 60 बरस, 70 बरस, वो सारा छोड़ के यहाँ से निकल जाते हैं। मिशकात शरीफ में जब जनाजा उठता है ना, फरिश्ते आपस में पूछते हैं आगे क्या भेजा है, घर वाले पूछते पीछे क्या छोड़ा है। बच्चे पीछे छोड़े की फिक्र में होते हैं।
कितने तो मौलवी साहब से कहते मौलाना साहब बाबा सकरात में दुआ करो अल्लाह आफियत का मामला कर दे ताकि खेत में ले लो। वो आफियत में वो मौत ही मांगता है। आफियत तो एक संजीदा लफ्ज है, मुहज्जब लफ्ज है। ऐसे तो नहीं कह सकता मौलवी साहब दुआ करो बाबा को अल्लाह उठा ले। कितने जनाजे उठे हमारे सामने, कितने कांधे दिए, कितनों का गुसल का पानी गर्म किया, कितने मुर्दा चेहरों को देखा। मिन्हा खलकनाकुम पढ़कर कितनों के चेहरों पे मिट्टी डाली। फिर हराम खा के क्यों मरे, हलाल खा के मरेंगे। अल्लाह जन्नत का शराब पिलाएगा इंशाअल्लाह। हलाल फालूदा यहाँ पिएंगे, अल्लाह पिस्ते का फालूदा जन्नत में पिलाएगा। कुरान में वसक़ाकुम रब्बुकुम शराबन तहूरा, तुम्हारा रब तुम्हें खुद अपने हाथों से पिलाएगा। आज बीवी पिला देना कहते यार तुमने चीनी क्यों डाली, जरूरत ही नहीं थी, झूठी तारीफ करते हैं, लज्जत दोबाला हो गई। जब अल्लाह पिलाएगा बताओ वो शरबत में कैसा लुत्फ होगा। एक जिन कहने लगा मा अहसन हादल कलाम, कितना खूबसूरत कलाम है। दूसरा जिन कहने लगा मा अहसन हादल कारी, कलाम न देख पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। और अल्लाह ने मेरे नबी को इतना हसीन बनाया था। हलीमा फरमाती है कमरे में कोई चीज गुम हो जाती, मैं आमीना के लाल को उठाकर कमरे में ले जाती, आपके चेहरे की खूबसूरती से मुझे गुमशुदा सुई भी मिल जाती। पहला मौजिज़ा अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया कुरान। अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ। हमारे मदरसों में, हम मदरसों में नहीं भेजते, मकतब में नहीं भेजते। तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, इससे इनकार नहीं है, लेकिन साथ साथ इन्हें दीनी तालीम से आरास्ता करो। तुम्हारा जनाजा देखने तुम्हारा बेटा आए सूरह यासीन पढ़ता हुआ है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे जनाजे के पास आए तो सूरह रहमान पढ़ती हुई आए। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा खेत और तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हारा हकीकी सरमाया तुम्हारी नेक औलाद है। जिन बच्चों के दामन में, जिन बच्चियों के सीने में अल्लाह का कुरान होता है, बाप को कहता हूँ शौक से मर जा, रोजाना ये गिफ्ट भेजेगा सूरह यासीन का, अल्लाह तुम्हारी कब्र को आसूदा बना देगा। तुमने अपने बच्चों के हाथों में कुरान थमाया नहीं। तुम्हारे बच्चे अफलातून और हिटलर बने हुए, इनके पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, इनके पास मस्जिद में आने का टाइम नहीं है। बच्चियों के पास वो टाइम नहीं, आधा दिन स्नैपचैट में चला जाता है, आधा दिन रील बनाने में चला जाता है, आधा दिन बनाओ सिंगार में चला जाता है। जिनके पास औलाद नहीं उनसे जाके पूछो वो कितने तड़पते हैं। जिनको अल्लाह ने नेमत औलाद से नवाजा हो, तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है, सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है कि इन्हें पहले दीन पिलाओ। बच्चियों को फातिमा की सीरत पढ़ाओ। अगर फातिमा की सीरत पढ़ ली, अगर ये हया और शर्म की पैकर बन गई, इंशाअल्लाह कभी इर्तिदाद की शिकार नहीं बनेगी। वही हया जो फातिमा में थी तुम्हारी बच्ची में आएंगे इंशाअल्लाह। बाप की शर्मिंदगी का वो सबूत कभी नहीं देंगे। आज हमारी बच्चियां भाग रही, हम कहते हैं किसी ने कुछ पिला दिया होगा, किसको कौन क्यों पिलाता। तुमने अगर कुरान की गुट्टी पिलाई किसी की मजाल आंख उठाकर भी देखे। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर इतनी हया थी, अपने शौहर शेरे खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाने लगी अगर मेरा इंतकाल दिन में हो जाए, जनाजा फिर भी रात को उठाना। शेरे खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा क्यों? फातिमा फरमाने लगी सारी जिंदगी अजनबी की मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ी, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे मरने के बाद अजनबी की मेरे जनाजे पर भी नजर पड़ जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पर अजनबी की नजर पड़े। कब्रिस्तान में जब औरतों की तदफीन होती है कितना एहतमाम करते, पर्दा करते, कोई पास ना आए, कोई अजनबी। जब जिंदा थी तब तो देखो तमाशे बनाते। कब्रिस्तान में पर्दा होता है, पर्दा तो हर जगह है। शादियों में कहाँ पर्दा याद आता है? जितने बाप बैठे सब अपनी बेटियों के जिम्मेदार, जितने शौहर बैठे सब अपनी बीवियों के जिम्मेदार। तुम्हारी बीवी को बनाओ सिंगार करना है तुम्हारे सामने, गैरों के सामने नहीं।
जितने भाई बैठे सब अपनी बहनों के जिम्मेदार हैं। शादियों में तो नबी याद नहीं आता, ऐसा परफ्यूम लगा के निकलती है, हराम है, मेकअप हराम है। ये फातिमा की बेटियां है, ये उम्मे सलमा की बेटियां है, ये ज़ैनब बिन्ते जहश की बेटियां है, ये ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा की बेटियां है, मेरी तुम्हारी माएं बहनें उम्मे सलमा की बेटियां है, आयशा की बेटियां है, खदीजा की बेटियां है, जुवेरिया मैमूना की बेटियां है, ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम की बेटियां है। कल हमारी माँ और बहनों को फातिमा को मुंह दिखाना है, ये परफ्यूम ये मेकअप वाला मुंह दिखाएंगे। कभी तो इतना मेकअप करते हैं शोहर नहीं पहचानते मेरे घर वाले, कंफ्यूज। सलाम भी कर दें तौबा तौबा, मैं जवाब नहीं दे सकता, क्या जाते हैं घर वाले 16 साल हो गए शादी। ये फर्क शादियों में हम खत्म नहीं कर सकते। औरतों का खाना अलग, मर्दों का खाना अलग। एक औरत बाप के घर से शादी में खा के वापस चली जाए, किसी को पता कहाँ से चले, यहाँ से बच गए तो नलके के साथ, नलके के सामने सारे खड़े हो जाते। इनका हाथ धोने का सिस्टम अलग, उनका अलग, इनका हॉल अलग, इनका हॉल अलग। कोई एक तो पहल करो, बाद में जितने पहल करेंगे सारा सवाब तुम्हारे खाते में जाएगा। स्टेज बनाते हैं लाखों रुपए का, इसमें तो कितने मुअज्जिन की उम्र हो सकते हैं, 10-10, 12-12 लाख तो इस स्टेज में बर्बाद हो जाते हैं, सिर्फ एक झूठी तारीफ सुनने के लिए कि फलाने ने अपनी बेटी में स्टेज बड़ा खूबसूरत बनाया था। स्टेज वबाल है, इन माल का तो कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। वलीमा करो सुन्नत है, इससे इनकार नहीं है। सारे तरीके छोड़ के बैठे, सारी सुन्नतों के जनाजे निकाले, सिर्फ जबान से कहते हैं कि हम आका के गुलाम हैं, सच्चे मोहम्मदी है। अरे अदाओं से भी तो बताओ, दूर से पता चल जाए कि ये आका का गुलाम आ रहा है। हुजूर के तरीकों को जिंदा करे, कुरान के सिस्टम को जिंदा करे, इंशाअल्लाह तुम्हारे गांव पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी, अल्लाह रहमतों की बारिश बरसाएगा। पहला मौजीज़ा अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया कुरान, कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरा मौजीज़ा अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया खत्म नबुव्वत, मेरा नबी आखिरी नबी। बोलो बेशक। अब कोई नबी आएगा, हमारा नबी, हमारे नबी से पहले बहुत अंबिया आए, कमो बेश 1,24,000 अंबिया आए, लेकिन जब मेरा नबी आया अल्लाह ने कुरान में कह दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। खातमुन नबिय्यीन का मेरे अल्लाह ने लक़ब दे दिया। हमारे नबी से पहले जितने अंबिया आए, कोई कौम का नबी, कोई इलाके का नबी, कोई बिरादरी का नबी, कोई बस्ती का नबी, कोई देहात का नबी, कोई करिए का नबी, कोई शहर का नबी, कोई मुल्क का नबी। जब मेरे तुम्हारे नबी की बारी आई, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ओ काली कमली वाले, अल्लाह फरमाता है तू सारी कायनात का नबी, दरख्तों के पत्ते पत्ते का नबी, रेत के जर्रे जर्रे का नबी, फूल की पत्तियों का नबी, फूल की खुशबुओं का नबी, जिब्राइल का नबी, मिकाईल का नबी, इसराफील का नबी, जिन्नातों का नबी, काले गोरों का नबी, अमीरों का नबी, गरीबों का नबी, मालिक के कायनात की कसम, नबियों का नबी। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा नबी आखिरी नबी। अब कोई नबी जो भी दावा करता है मेरे तुम्हारी नजर में वो झूठा है। जैसे मुसैलमा था, उसने भी तो दावा किया था, मेरे नबी को खत लिखा था, आधी जमीन का मैं नबी, आधी क्या आप नबी। खत खोला लिखा, कज़्ज़ाब, झूठा है। हबीब बिन ज़ैद 19 साल का जवान है, इसके हाथ में पर्ची थमाई, जाई इसको देखा रहा मुसैलमा को, पर्ची खोली लिखा है कज़्ज़ाब। तो हबीब बिन ज़ैद से वो मुसैलमा कहता है मेरी नबुव्वत का ऐलान कर, जिस जबान ने तुझे झूठा कहा है जबान कट सकती है, तुझे सच्चा नहीं कह सकता।
पौना एक उंगली कटवा दी। कहा अभी भी मौका है, कहा नहीं मोमिन की एक ही जबान होती है, दूसरी उंगली कटवा दी। हाथों पैरों की उंगलियां काट दी, आंख नोच ली, जबान नोच ली, आंखों में नेज़े मारे, बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी, बिलक बिलक कर धूप में रखा, बिलक बिलक कर हबीब बिन ज़ैद आगोश मौत में चले गए। इनकी माँ का नाम था उम्मे अम्मारा। चक्की पीस रही काफिला इनके पास आया, कहा हमें बड़ा दुख हुआ, तेरे बेटे को मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाहियों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया। माँ की ममता से तारीख भरी पड़ी है, पसीना नहीं आया, कपकपी नहीं आई, लर्जा तारी नहीं हुआ, मुस्कुराई, कहा अली हादल यौमी अरज़अदुहु, यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। आज कहाँ है ऐसी माँ है। जितने कुतुब खाने भरे पड़े हैं ना, 80% रोल इनके पीछे इनकी माओ का है। 22 लाख मुरब 22,000 लश्कर जर्रार के सामने मैदान करबला में अगर हुसैन इब्न अली डटा हुआ है तो बेशक फातिमा बिन्त मोहम्मद की दूध की तासीर है। जितने बेटे एक होते हैं ना, जिन माँ बाप के बेटा अकलौता जिसे बोलते हैं, वो इतना बिगड़ जाता है प्यार में 10 के बराबर नुकसान कर देता है। एक है इतना प्यार दे, एक है तो और ज्यादा संभालना चाहिए क्योंकि दूसरा है नहीं। अब इसको इतना प्यार दे दिया कि वो 4 के बराबर नुकसान कर देता है। कभी पूछा बेटे को रात को कितने बजे घर आया, वही सीढ़ी पे चाबी रखी हुई है, खोल के सो गया, कब उठा कब आया कहाँ पता होता है। का यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। इमाम शाफी अलैहि रहमा की मां ने इमाम मालिक के पास भेजा था, मदीने से मक्के भेजा था तहसील उलूम के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, और 2 चादरें दी थी। यही स्कूल असासा था। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। मदीने में जब ये इल्म से फारिग हुए इमाम शाफी, तो मदीने वालों से इनकी मुनासबत हो गई थी, उनसियत पैदा हो गई थी, तो बहुत सारे तहाइफ दिए। कितने ऊंट पे अशरफिया लगी हुई है, कितनों पे कपड़े लगे हुए हैं, कितने जूते रखे हुए हैं, कितना पैसा रखा हुआ है। ये माँ की तरबियत देखो। जब पता चला कि मेरा बेटा आ रहा है तो पादर पर माँ अपनी कुछ सहेलियों के साथ बेटे के इस्तकबाल में पहुंची थी। जब बेटे को देखा बहुत सारी चीजें तहाइफ लेकर आई तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। इमाम शाफी ने पूछा माँ क्यों रो रही है? कहा मैंने तुझे हदीस का नूर हासिल करने के लिए भेजा था, दुनियादार बनने के लिए नहीं भेजा था। कहा माँ मैंने मांगा नहीं है, इन्होंने ही दिया है, करना क्या है बताओ। कहा जिनके पास जूते नहीं है उनको जूते दे दो, जिनके पास कपड़े नहीं उन्हें कपड़े दे दो, जो गरीब है उन्हें अशरफिया दे दो, जिनके पास सवारी नहीं उन्हें ऊँटनियाँ दे दो। खड़े खड़े सारा कुछ लुटा दिया। अब वापस उसी पुराने खेमे में आ रहे हैं, एक कोड़ा हाथ से गिर गया, एक लौंडी ने उठा करके दिया, तो जेब में हाथ डाला, 15 दिरहम निकाल के उसको दिए। तो माँ फिर रोई। कहा बेटा अभी भी तुम्हारे पास सिक्के मौजूद है? कहा माँ बस 20 दिरहम रह गए, 15 तो दे दिए। कहा 5 भी उसे दे दे। फिर उसी पुरानी खेमे में पुराने खेमे में जाकर माँ सजदे में गिर गई। कहा मालिक मैंने 2 चादरें, कीमती असासा मेरा था, वही कुल सरमाया देकर मैंने बेटे को रसूलुल्लाह की हदीस का नूर हासिल करने के लिए भेजा था। आज मेरा बेटा वापस आ गया है, तुझे इशाअत दीन के लिए तुझे मंजूर फरमा। आज पूरी दुनिया में इमाम शाफी का नाम डंका बज रहा है, इनकी माँ की दुआओं का सदका है। हमारे गांव का मदरसा देखो कितना हसीन खूबसूरत बड़ा मदरसा है। बच्चे सारे बाहर के लाने पड़ते, गांव के सारे बच्चे कनाडा जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़। कितने गांव में मदरसे नहीं, ये लोग दूसरे मदरसे से आते हैं। हम अपने मदरसे से फायदा नहीं उठा सकते। बच्चों को भेजो, हाफिज कुरान बनाओ। तुम्हारा सबसे बड़ी दौलत ही तुम्हारे बच्चों का इल्म है, तुम्हारे बच्चों का दीन है।
वो माँ ने कहा था, यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। ये दूसरा मौजिज़ा था कि मेरा नबी आखिरी नबी, बोलो जोर से, मेरा नबी आखिरी नबी। तीसरा मौजिज़ा सहाबा का वजूद। जितने सहाबा, कम व बेश 1,44,000 सहाबा आए, वो सारे सहाबा का किरदार मेरे नबी का मौजिज़ा है। अबू बकर की सदाकत मेरे नबी का मौजिज़ा है। उस्मान की सखावत मेरे नबी का मौजिज़ा है। अली की शुजाअत मेरे नबी का मौजिज़ा है। उमर इब्नुल खत्ताब की अदालत मेरे नबी का मौजिज़ा है। अमीर मुआविया की सियासत मेरे नबी का मौजिज़ा है। हंज़ला की शहादत मेरे नबी का मौजिज़ा है। हसनैन की अज़मत मेरे नबी का मौजिज़ा है। मेरे नबी की हीने हयाती में 256 सहाबा ने जामे शहादत नौश फरमाया। आज भी उनकी कब्रों से जन्नत की खुशबू आ रही है, वो भी मेरे नबी का मौजिज़ा। एक ताजिर मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, वो अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। एक कातिल तलवार लेकर मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, वो उमर इब्नुल खत्ताब बन जाता है। एक बिजनेसमैन मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान बन जाता है। एक गलियों में खेलता हुआ मासूम बच्चा मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, वो अली शेर खुदा बन जाता है। अबू उबैदा मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, अमीन उम्मत बन जाता है। उबई इब्न काब मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, कारिया उम्मत बन जाता है। खालिद इब्न वलीद मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, जर्नल उम्मत बन जाता है। एक ऐसा आदमी मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, खूबसूरत नहीं बदसूरत है, काला नहीं गोरा नहीं काला है, अपना नहीं बेगाना है, देश का नहीं परदेसी है, आजाद नहीं गुलाम है, अमीर नहीं गरीब है, आया मेरे मुस्तफा की निगाह में, बोलो सुभान अल्लाह, वो बिलाल हबशी बन जाता है। मेरी तुम्हारी जो आंख अल्लाह ने अता की, वो आंख नहीं है जो हुजूर का अता फरमाई। मुझे और आपको अल्लाह ने जो उंगली अता फरमाई, वो नहीं है जो हुजूर को अता फरमाई। हम उंगली का इशारा करें, सामने वाला धमकी समझता है, माहौल बिगड़ जाता है। मेरा आका उंगली का इशारा करे, सुभान अल्लाह, चांद के 2 टुकड़े हो जाते। अब इस महीने की मुनासबत से चौथा मौजिज़ा मेराज, उन बुलंदियों तक पहुंचाया जहां तक किसी का पहुंचना तो दूर की बात, किसी का वहम और ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। हिरस से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे हैं गुजरने वाले, खुद यहाँ पड़े हैं जिहद को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे। सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे। कमाली मकान के झूठे नुक्तो तुम अव्वल आखिर के फेरे में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। जिस साल मेराज कराई ना, 2 करीबी रिश्तेदार हुजूर के फौत हो गए थे। एक खदीजा, ये मेरे नबी की सबसे पहली बेगम है खदीजा। 11 बीवियां थी, सबसे पहली औरत कौन, बोलो जोर से, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जब तक हुजूर के निकाह में रही, वहां तक हुजूर ने दूसरी शादी नहीं फरमाई। जितनी बीवियां बाद में हैं, आयशा, सफिया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना, सारी खदीजा के बाद है। 53 साल की मेरे नबी की उम्र है, खदीजा की वफात हो गई थी। और बार बार खदीजा की वफात के बाद इसका जिक्र खैर फरमाया करते थे। एक दफा अम्मी आयशा की गैरत जोश में आई, कहा उसको इंतकाल हुए टाइम हो गया, अभी आप उस बुढ़िया को याद कर रहे। हमारे नबी की गैरत, हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। कहा आयशा, खदीजा के बाब में कभी परेशान न करना। जब सारे मक्के वालों ने पत्थर मारे थे, खदीजा ने मेरी नबुव्वत का इकरार किया था। पढ़ी कभी हमने खदीजा और हुजूर की हिस्ट्री, कभी ये प्यार देखा हमने, तभी तो हम प्यार के लिए तड़पते हैं। कितने वजीफे मांगने आते हैं, मौलाना मेरी बीवी मेरे से प्यार नहीं करती तो शादी क्यों की। हल्की सी बात पे तलाक दे देते, क्यों, वो 11 जिंदगियां नहीं पड़ी, इसलिए एक जिंदगी बबाल बनी हुई है। क्या जरूरत थी मेरे नबी को अम्मी आयशा से रेस लगाने की, 2 दफा रेस लगाई। क्या जरूरत थी उसी जगह होठ लगाने की जहां मेरी अम्मी का होठ लगा था, उसी जगह होठ लगा कर पिया। ये मोहब्बत बढ़ाने का कितना खूबसूरत फार्मूला है।
आज मर्द कहता है नहीं नहीं मैं बीवी का जूठा नहीं पी सकता, मेरी बुजुर्गी दागदार हो जाएगी। हमारे नबी इशा के बाद घर आते सलाम करते, बीवी को देखकर मुस्कुराते। हम तो फिरौन की तरह बगोले घर में घुसते, खबर मजाल है किसी की सलाम करते। हरज नबी खातून से बात करनी है, इतनी चिकनी चपटी बातें करें जैसे इससे ज्यादा अखलाक वाला कोई है ही नहीं। घर पे जाके पूछो, घर में फिरौन और कारून बन जाते हैं, नऊजुबिल्लाह। 2 बीवियां पहले फौत हो गई थी हुजूर की विसाल से पहले। ये शादी का भी उन्वान है इसलिए लगे हाथ इसको भी बयान कर देता हूँ। आज प्रॉब्लम क्या है, ना शौहर बीवी के हुकूक जानता है, ना बीवी शौहर के हुकूक जानता है। इसी वजह से ये तलाक़ें होती है। माफ करना, लेकिन ये तलाक में सबसे ज्यादा किरदार बच्ची की माँ का होता है। अरे एक दफा लाल दुपट्टा उड़ा के भेज दिया, वो जाने उसका खाविन जाने। जुल्म होता है तो उसकी भी एक शक्ल होती है। नहीं मेरी बेटी तेरे घर नहीं आएगी, जा तू दूसरी शादी कर ले, मुझे भेजना ही नहीं। उसको और ज्यादा जज्बाती बनाता, फिर वो थक हार कर तलाक दे देता है। बाद में यही माँ इसी को ताना मारती है, तू तो ना वहाँ ठीक से रही, नहीं यहाँ रहती है। अब ये जाए तो कहाँ जाए, तू नहीं तो इस ओवर गलाया था। बच्ची फोन करती है, अब्बू कहता है मैं जिंदा हूँ, तू क्यों घबराती है, जल्दी घर आ जा, अब्बू कल मर जाएगा। तिरमिजी में है, अल्लाह को छोड़कर किसी को सजदा जायज होता तो मेरा अल्लाह औरत को हुक्म करता अपने खाविन को सजदा करता। इतने हुकूक बनता है। और ये एक तरफा नहीं है, वहाँ भी बहुत हुकूक है। अंजशा से कहा था मेरे नबी ने, ऊँटनियों पे खवातीन बैठी हुई, कहा आहिस्ता आहिस्ता ऊँटनियाँ हंकाओ, ऊँटनियों पर बैठे हुए नाजुक आबगीने कहीं टूट न जाए। खवातीन को नाजुक आबगीना कहा, जिनके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है, हम लाठियों और गालियों से पेश आएंगे, ये नाजुक आबगीना चूरा चूरा हो जाएगा। ये रिश्ते सलामत नहीं रहते। ये पिटाई से नहीं चलता, ये रिश्ता मिठाई से चलता है। ये मार से नहीं चलता, प्यार से चलता है। वो भी तो किसी की बेटी। मिशकात में कितनी खूबसूरत हदीस है, बोले इंशाल्लाह ये हदीस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया, औरत की कुछ आदतें अगर तुम्हें परेशान करे तो उसकी कुछ ऐसी आदतें ढूंढो जो तुम्हें खुश कर दे। मक्खी की तरह नहीं, सारा जिस्म छोड़ के जहां गंदगी हो वहीं बैठना है। उसकी खूबसूरती क्या है मैं आपको बतलाऊंगा। आपको अपनी बीवी के साथ सफर में जाना है, बच्चा कौन उठाता है? अरे बोलो, तुम कहाँ उठाते हो? तुम बैग भी नहीं उठाते। बीवी उठाती है, धूप बर्दाश्त करती है, प्यास बर्दाश्त करती है। तुम सफर से घर आए, तुम कहते हो चल पानी पिला। वो नहीं कहती है कि मैं भी धूप में थकी आई हूँ, बच्चा भी मैंने उठाया था, सिन पे नाजुक हूँ, तेरे मुकाबले में खिलकत में अल्लाह ने मुझे नाजुक बनाया है, पानी तुझे पिलाना चाहिए, तू मुझसे पानी मांग रहा है। कोई शिकायत नहीं करती, दौड़ी भागी प्याला लेकर आती है, प्याला पानी पिलाती, फिर ये कहता है चल अब रोटी पका। ये नहीं कहती कि यार अभी थोड़ी देर तवक्कुफ कर, मैं भी थकी हुई हूँ, धूप बर्दाश्त करके आई है, अब धुआं बर्दाश्त करती है, रोटी पकाती है, मोहब्बत से अपने शौहर के सामने रोटी की प्लेट पेश करती है, फिर ये रोटी खा के कहता है चल अब टांगे भी दबा, फिर भी कोई हरफे शिकायत लबों पर नहीं लाती है। इसकी अच्छी आदत है। तुम 2 दिन चले जाओगे, तुम 2 दिन अपनी बीवी को मैं क्या भेज दो, वो वापस आएंगे, तुम्हारा घर मुसाफिर खाना हो जाएगा। लेकिन वो कितना साफ सफाई के साथ हर चीज मुरतब, हर चीज जहाँ रखनी है वहाँ रखती है। अब तुम उसकी कुछ गलत आदतें क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते? हाँ, तुम मार सकते हो जब वो नमाज नहीं पढ़ी, तो मार सकते हो जब वो बदचलन हो, बदजबान हो। वो मार भी ऐसी हो जिसमें सिर्फ गुस्सा निकालना है, अलम न हो, दर्द न हो। उलमा ने लिखा है रूई की डंडी से मार, उसमें कहाँ दर्द होता है, सिर्फ अपना गुस्सा निकालना मकसद होता है। तो बाल खींच खींच पूरे गाँव में तमाशा बनाते हैं। और यही मारने वाले मौलवी साहब 4 कर सकते।
अरे वो पहले एक को तो संभाल दो, वो बेचारी उसकी जिंदगी जहन्नम बनी हुई है। और चार के फतवे पूछ। एक मौलाना साहब एक आदमी ने दूसरी शादी का प्रोग्राम बनाया, मौलाना इकराम साहब, और मौलाना अब्दुल्ला साहब से कहा कि मैंने दूसरी लड़की ढूंढी है, आपको निकाह पढ़ाने का। कोई बात नहीं, जुमा को आ जाना। उसकी बीवी से कहने लगा मैं जुमा होगी, और शेरवानी पहनी, अमामा पहना, और बड़ा खूबसूरत परफ्यूम लगाया, दुबई का परफ्यूम, और जा रहा है। तो उसकी बीवी ने पूछा कहाँ जा रहा है? बस मौलाना अब्दुल्ला से मैंने तारीख ली, आज निकाह है मेरा। अब कोई बात नहीं, तुम्हारी इजाजत है, चार कर सकते हो। लो ये मोहब्बत भरा शरबत पी कर जाओ। शरबत पीकर सोया उठा मंगल को, जो ही उठा हड़बड़ा था वो भागा। कहाँ जा रहा है? बताया था मेरा निकाह है, आज मंगल है। अब दोबारा ऐसा इरादा किया ना, क़यामत के दिन उठेगा। करो, कर सकते 2 3 4, शरीयत ने इजाजत दी है। मैं कौन सा होता हूँ रोकने वाला? फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मथना व थुलाथ व रुबा। पारा नंबर 4 सूरह निसा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया 2 3 4 और तुम रख सकते हो, लेकिन वही भी मेरे नबी ने फरमाई मिशकात में, जिसकी बीवी है एक के साथ जुल्म किया, एक के साथ इंसाफ किया, कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में आएगा, आधा बदन ठीक होगा, आधे बदन पे लकवा होगा। मेरे नबी का इंतकाल हुआ, इससे पहले 2 बीवियां फौत हो गई, एक खदीजा और एक ज़ैनब। 9 बीवियां जनाजे के पास बैठकर रोने वाली है। आप अंदाजा लगाओ, किसी एक बीवी को किसी बात पर मेरे नबी से कोई शिकायत नहीं थी, वो कैसी जिंदगी गुजारी होगी। आप वो जिंदगी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपनी जिंदगी खूबसूरत बन जाएंगी। नबी की सीरत पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बोलो, उलमा से सुनो, उलमा से दोस्ती करो, इनसे नबी की सीरत पढ़ो, उर्दू भी पढ़ना सीखो, कुरान भी पढ़ना सीखो, तर्जमा भी सीख लो, इंशाल्लाह जिंदगी सोना बन जाएगी। 2 रिश्तेदार करीबी जिस साल मेराज कराई अल्लाह ताला ने उठा ली, एक खदीजा और एक अबू तालिब। लेकिन मेरे अल्लाह की करम फरमाई देखो, 2 ले लिए, 2 दे दिए। खदीजा ले ली, अबू तालिब ले ली, और अल्लाह ने 2 दिए। एक अल्लाह ने उमर दे दिया और एक अल्लाह ने हमजा दे दिया। मैं पूछता हूँ इलाहुल आलमीन, तूने अपने हबीब को मेराज क्यों कराई? अल्लाह फरमाता इसलिए मेराज कराई ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए, जिस तरह ये आसमान जमीन से ऊंचा है, इसी तरह अमीना का लाल सारी कायनात से ऊंचा है। या अल्लाह तूने अपने हबीब को मेराज क्यों कराई? अल्लाह फरमाता इसलिए मेराज कराई, जो लोग तबलीग दीन का काम करते हैं, हाफिज बनते हैं, हाफिज बनाते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, रसूलुल्लाह की हदीस का एहतराम करते हैं, कुरान की तिलावत और मेरा जिक्र करते हैं। मेरे हबीब आइए, मैंने इन लोगों के लिए जन्नत में जो नेमतें तैयार कर रखी है, आइए अपनी आंखों से दीदार कर जाइए। या अल्लाह तूने अपने हबीब को मेराज क्यों कराई? मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया, मैंने इसलिए मेराज कराई। सारे अंबिया अपने अपनी उम्मतों की इमाम बनकर आए, आमीना का लाल सारे नबियों का इमाम बन के आ रहा है। या अल्लाह तूने अपने हबीब को मेराज क्यों कराई? ये सुनो, सुभान अल्लाह कहना। जुलेखा ने कहा था मिस्र की औरतों से, आओ ताने ना मारो, एक गुलाम को दिल दे बैठी, आओ मेरा यूसुफ देखो। अल्लाह फरमाता इसलिए मेराज कराई ताकि अंबिया से कह सको आओ मेरा मोहम्मद देखो। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्म नबूवत सजाया गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्म नबूवत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बनाकर खुदा को सुरूर आ गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्म नबूवत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बनाकर खुदा को सुरूर आ गया। अल्लाह तूने मेराज क्यों कराई? इसलिए मेराज कराई सारे अंबिया को जितने अतियात दिए जिब्रील के वास्ते से दिए। इस सफर में एक मोड़ ऐसा आएगा, आवाज आएंगी अकेले को अकेले के पास ही आने दो। आवाज आई चांद ठहर जा, सूरज ठहर जा, दरियाओ ठहर जाओ, समंदरों ठहर जाओ, क्यों मेरा महबूब आ रहा है। सुबहानल्लज़ी
असरा बिअब्दिही लैला, पाक है वो जात मुश्किला से पाक है, मुमकिना से पाक है, कुल्फतों से पाक है, दिक्कतों से पाक है। कौन ले जाएगा, कैसे ले जाएगा? अल्लाह फरमाता है इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब मैं किसी काम को करने का इरादा करता हूँ, मैं कहता हूँ हो जा, वो हो जाया करता है। आवाज लगाई जिब्राइल, काजी रब्बे जलील, आजा मेरा हबीब उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे, मेरे हबीब को ले आओ। एक पॉइंट की बात, जो सो जाए, जो आराम करे, वो मुस्तफा हो सकता है, मुर्तजा हो सकता है, मुज्तबा हो सकता है, शाफिए महशर हो सकता है, साथी कौसर हो सकता है, लेकिन वो खुदा, बोलो वो खुदा, खुदा और है नबी, क्योंकि खुदा सोता है। अरे बोलो, ये जवान सोचता है अम्मी सो गई तो खुदा भी सो गया, नऊजुबिल्लाह। अम्मी के सोने का इंतजार करते हैं सोशल मीडिया चलाने के लिए। अरे अम्मी सो जाती है, लेकिन अम्मी का पैदा करने वाला खुदा नहीं सोता। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, जो कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं। आवाज लगाई जिब्रील, काजी रब्बे जलील, कहाँ जा मेरा हबीब उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे, मेरे हबीब को ले आ, जन्नत की सैर करानी। जिब्रील आए, हुजूर को देखा आराम फरमा रहे, अब वो सोचने लगे कैसे जगाऊं, कहीं अपने तरीके से जगाऊं, कहीं अल्लाह की नजर में बेअदबी ना हो जाए। पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इलाहुल आलमीन, या नबी अल्लाह कह के उठाऊं? फरमाया नहीं नहीं। या रसूल अल्लाह कह के जगाऊं? फरमाया नहीं नहीं। या अय्युहल मुज़म्मिल कह के उठाऊं? फरमाया नहीं नहीं। या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के उठाऊं? फरमाया नहीं नहीं। ताहा कह के उठाऊं? फरमाया नहीं नहीं। यासीन कह के जगाऊं? फरमाया नहीं नहीं। नसीरन बशीरन कह के उठाऊं? फरमाया नहीं नहीं। हाथों की उंगली हल्के से खींच लेता हूँ, सरकार उठ जाएंगे? फरमाया नहीं नहीं। बालों को हल्के से सहला देता हूँ, हुजूर उठ जाएंगे? फरमाया नहीं नहीं। काफिर मुझे बतलाया जाए कैसे जगाऊं, कैसे उठाऊं? आवाज आई उली अजनिहतिन मथना व थुलाथ व रुबा। जिब्राइल मैंने तुझे 600 नूरानी पर अता किए, तो बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों का सरदार है, सिदरतुल मुंतहा में रहने वाले फरिश्तों का सरदार है। आज मुझे दुनिया वालों को बतलाना है नूरी फरिश्तों के सरदार का क्या मकाम है, आमीना के दुर्रियतीन का क्या मकाम है। काफिर मुझे बतलाया जाए मैं कैसे जगाऊं? कहा मेरे महबूब की तलियों में लेट जा, अपने परों का हल्का सा खराश दे दे, मेरा हबीब उठ जाएगा। हल्का सा खराश दिया, हुजूर उठे। कहा जिब्राइल यहाँ कैसे आना हुआ? कहा मुख्तार कुल ने हबीब कुल की दावत का इंतजाम किया है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। कहा मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे, तूने मेरी तलियों को बोसा दिया, तुझे कुछ मजा आया कि नहीं? कहा न जन्नत की गलियों में देखा, मजा तो मोहम्मद की तलियों में देखा। हमारा रब अपने हबीब का कितना अदब करता है। हम सारी जिंदगी हमारी बेअदबी में गुजरेगी, हम अदब नहीं करते। जिब्रील से अदब कराया, बैतुल मामूर, सिदरतुल मुंतहा, जमीन और आसमान के सारे फरिश्तों का सरदार। ऐसे नहीं उठाना जैसे दुल्हन अपने दुल्हे को उठाती है। उठाने का अंदाज भी निराला होना चाहिए, दुनिया वालों को पता चले कि आमीना की दुर्र यतीम की इज्जत क्या है। हमने तो इज्जत को नीलाम कर दिया है। मुस्तफा का आशिक कभी ब्याज नहीं खाता, मुस्तफा का आशिक कभी शराब नहीं पीता, मुस्तफा का सच्चा आशिक कभी सट्टा नहीं खेलता। आधे पैसे लूडो में चले गए, 75% कमाई हमारी ब्याज में चली गई, किश्तों में भरते भरते हड्डियां कमजोर हो गई, कमर झुक गई। आज जीतेंगे, आज जीतेंगे, आज जीतेंगे, सारा कुछ दाव पे लगा दिया। अच्छा सा घर दिया था, अल्लाह ने भाड़े पे आ गए, जुआ खेलते खेलते।
न शराब पियो न सट्टा खेलो। अगर सच्चे आशिक रसूल हो तो हुजूर की अदाओं से प्यार करो इंशाअल्लाह। बोलो तरीक़ों और सुन्नतों को जिंदा करो, तब जाकर हम सच्चे आशिक रसूल है, मोहम्मदी है। फिर जिब्रील से पूछा तो आ तो गया है, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ, जाएंगे कैसे? कहाँ लाया हूँ ना बुराक, जिसे न तेल की जरूरत पड़ती है, न पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, न एयरपोर्ट की जरूरत पड़ती है। किताबों में लिखा है जहाँ उसकी नजर पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था। मुस्लिम शरीफ में है जब बैठने लगे ना हुजूर बुराक पर तो उसने तकब्बुर में शोखी में गर्दन हिलाई। जिब्रील ने कहा जानता है ये कौन है? जानवर से कहा नहीं जानता। कहा ये खातमुन नबीयीन है जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारा जहान बनाया। किताबों में लिखा है बुराक जन्नती जानवर को पसीना आ गया, वो जानवर पसीने में डूब गया। हमने सारी गुस्ताखी में जिंदगी गुजारी, कभी पसीना नहीं आया। बुलाने वाला सुबहान, जाने वाला नबी आखिर ज़मान, गवाही देता है अल्लाह का कुरान, इसी में है मोहम्मद का आली मकाम। बुलाने वाला रब्बुल अफलाक, जाने वाला साहिब लौलाक, बुलाने वाला रब्बे हसीब, जाने वाला अल्लाह का हबीब, बुलाने वाला माबूद, जाने वाला आबिद, बुलाने वाला मस्जूद, जाने वाला साजिद, बुलाने वाले का राज है, जाने वाले की मेराज है। जब बैतुल मुक़द्दस पर पहुंचे 1,24,000 अंबिया की इस्तक़बालिया कमेटी, आवाज आई जन्नत को सजाओ जहन्नम को बुझाओ। 70,000 फरिश्ते इस तरफ आगे पीछे दुरूद सलाम पढ़ रहे। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तस्बीह रोजाना हुजूर के नाम की पढ़ लिया करो, दुरूद शरीफ। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह क़यामत के दिन बेड़ा पार करा देगा। डिजिटल तस्वीर आती है ना, शहादत की उंगली पे लटका दिया, ये उंगली गवाही देंगे। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। कुरान में है कि मुंह पे ताला लग जाएगा, ये हाथ और पैर गवाही देंगे। ये उंगली को शहादत की जो उंगली है ना उसको शाहिद बनाओ क़यामत के दिन। डिजिटल तस्वीर लटका के एक तस्वीर रोजाना दुरूद की पढ़ लिया करो। आगे वाला जुमला आप बेशक कहेंगे क्योंकि मेरे तुम्हारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने मुस्तफा के हम पर एहसानात हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 2 सेकंड लगते हैं। इसको 100 अदद पूरा करना है, कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट नहीं लगते। 24 घंटे में हुजूर के लिए दामन में 3 मिनट नहीं है, शर्मिंदगी की बात। अब कहता है मैं आशिक रसूल हूं। हुजूर याद आते हैं 12 रबीउल अव्वल को, एक दिन के लिए नबी बन के आए थे कि सारी जिंदगी के लिए नबी बन के आए। तो 1,44,000 अंबिया की इस्तक़बाला कमेटी और सारे नबी खड़े हैं। आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, सुलेमान खलीफतुल्लाह, सारे अंबिया खड़े हैं। बज़्म कौनैन की जब सवारी गई, आसमानों ज़मीन में सफ़े बिछ गई। बज़्म कौनैन की जब सवारी गई, आसमानों ज़मीन में सफ़े बिछ गई। अंबिया आ गए, मुरसली आ गए, मुक़्तदी आ गए, तो इमाम आ गए। अज़ान का वक्त हुआ, जिब्रील ने अज़ान दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना। रुक गए, अरे कहा अज़ान पूरी करो। कहा अन्ना के बाद किसका नाम लो? इतने सारे नबी खड़े, कहा उनका नाम लो जिनके सारों को बुलाया है। नमाज का टाइम हुआ ना तो आदम अलैहिस्सलाम सोचने लगे इमामत का हक तो मुझे मिलेगा क्योंकि अल्लाह ने मुझे अबुल बशर बनाया, इंसानियत का सिलसिला मुझसे चलाया।
नूह अलैहिस्सलाम सोचने लगे 950 साल तबलीग की, पत्थर खाए, इमामत का हक मुझे मिलेगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह सोचने लगे आतिश नमरूद में कूद गया, तौहीद नहीं छोड़ी, इमामत का हक मुझे मिलेगा। इस्माइल ज़बीहुल्लाह सोचने लगे छुरी के नीचे आ गया, लेकिन अल्लाह का फरमान मैंने नहीं ठुकराया, इमामत का हक मुझे मिलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया, जिंदा आसमान पे उठाया, इमामत का हक मुझे मिलेगा। सारे नबी अपने अपने मौजिज़े की तवक्कुल से इमामत का हक मांगते हैं। जिब्रील आए, हाथ पकड़ के हुजूर को आगे खड़े दिया, सारे एड़िया उठा कर देखते यार कौन खड़ा है। जब हुजूर को देखा सारे कहने लगे, बाद में आए खातमुन नबीयीन बन गए, आज मुसल्ले पर खड़े होकर इमामुल अंबिया बन गए। क्या कहा था मेरे अल्लाह ने? सुभान अल्लाह कहना, मैं खालिक तुम मखलूक, मैं मुहिब तुम महबूब, मैं शान देने वाला तू शान लेने वाला, मैं बुराक भेजने वाला तू सवारी करने वाला, मैं मुज़म्मिल की चादर अता करने वाला तू गुनहगारों को छुपाने वाला, मैं कदीर तू बशीर, मैं खबीर तू सिराजम मुनीर, जन्नत मेरी मालिक तू, कौसर मेरी साकी तू, किताब मेरी जुबान तेरी, कलाम मेरा अदा तेरी, रुबूबियत मेरी, खत्म नबूवत तेरी, इबादत मेरी होगी, नबियों के आगे इमामत तेरी होगी। अब आखिरी बात, सबसे कीमती गिफ्ट अल्लाह ताला ने मेराज पर अपने हबीब को अता फरमाई थी। बोलो जोर से, क्या? अरे बोलो, पढ़ते नहीं है? अब कहाँ पढ़नी है 50? जोर से बोलो, कितनी? अरे ये कितनी थी? 50। अब कितनी रह गई? 5। 50 मिली थी ना मिशकात में, 3-4 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किस्सा मौजूद है। हमारे नबी जब आए ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या मिला? कहा 50 नमाजों की गिफ्ट मिली। कहा की पढ़ेंगे लोग, जाओ कम कराओ, मेरी उम्मत में 2 नहीं पड़ी है, कहाँ 50 पढ़ेंगे? तैयार दस्तरखान ऊपर से आता है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का, बुनी हुई बटेरे और हलवा आता है, ये खाकर भी नहीं पड़ी 2, ये कहाँ से टमाटर खरीद के लाने पड़े, जाओ कम कराओ। हुजूर गए, फिर आए, 5 कम हो गए। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास अगर कोई आदमी मशवरा मांगे, हम मशवरा दे देते, फिर वो क्या करता है हम वो नहीं देखते, हम तो मशवरा दे के निकल जाते हैं, फिर उसकी मर्जी जो करना है करे। अगर मूसा अलैहिस्सलाम कहते जाओ कम कराओ, इतना कह के निकल जाते, फिर भी मामला गड़बड़। 45 कौन पड़ता? कितना बड़ा एहसान। बकरा ईद का मौसम है, तो एक बकरा मूसा अलैहिस्सलाम के नाम का निकालो, इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान। मशवरा दिया, चले नहीं गए, वो देखने के लिए वहीं खड़े रहे कि कितनी कम होती है, ये उम्मत पर बड़ा एहसान था। हुजूर गए, अब कोई छोटा फासला तो था नहीं, गए आए, मूसा अलैहिस्सलाम वहीं खड़े, मशवरा देके चले नहीं गए। कहाँ कितनी? कहाँ 5 कम हो गई, 45। ओह 45, जाओ नहीं पढ़ेंगे और फिर गए, फिर आए, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। कितने? हमारे लिए लगाए, अपने लिए नहीं, मेरे तुम्हारे लिए लगाए। मैं कहता हूँ 50 नमाजें जब मिली थी, मेरा अल्लाह तोहफा दे रहा था, मेरा नबी तोहफा ले रहा था, तब नजर न मेरे पे थी न आप पे थी, नजर थी तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जैसे सहाबी पे थी, जो एक रात में पूरा कुरान पढ़ लिया करते थे। इन्हें 100 मिल जाती, 500 मिल जाती, तब भी पढ़ लेते, हमसे 5 नहीं पढ़ी जाती। 9 चक्कर लगाए, 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप सोचते होंगे एक चक्कर और लग जाता, ये क्या पगार देने का? न इमाम, न मस्जिद, न मुअज्जिन, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर, चारों तरफ शोर है, मौलवी साहब की पगार बढ़ाओ, इमामों की पगार बढ़ाओ। एक चक्कर लग जाता, कोई झंझट ही नहीं। मिशकात में है, उलमा मौजूद है। 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खुदा की कसम, जाओ ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे और भी कम करो। मेरे नबी ने फरमाया, अब मैं जाती शर्म आती है, हम किसी दुकान पे चले जाए, भाई साहब ये चीज कितने की? 800 की। कम कराते घंटे में हम 200 पे ले आते। कितनी? 200 पे। बगल वाला कहता है 150 में मांग ले, नहीं यार अब तो शर्म आती है, 50 की 5 कर दी, तो 5 भी कम कराने, नहीं यार अब शर्म आती है, कितनी मतलब। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 50 की कितनी हो गई? 5। अल्लाह को पता है 50 की कितनी हो जानी है? 5। तो आलिमुल गैब है, उसे तो बताइए, फिर इतने चक्कर क्यों लगवाए? पहले ही चक्कर में कह देता 45 कम 5। मेरे अल्लाह को मेरे नबी से इश्क कैसा था, का मूसा तो कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहता कि मैं इसे देखता रहूं या मुझे देखता रहे। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ, आप बार बार क्यों भेजते हैं? कहा मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे, न चश्मे अंबिया देखे,
न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाह मुस्तफा देखे। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह को तो पता है। अब मैं कोई बात करूं, आप कोई बात कर रहे हो, अपनी बात से मुकर जाते हैं। रात को क्या बोलते, सुबह में ठुकरा देते। मैं बोला ही नहीं ना। तलाक देके भी कहते तलाक नहीं बोला, तलाक बोला है। 21 सेकंड में घूम जाते अपनी बात से। अल्लाह की बात तो पत्थर की लकीर होती है, वो तो नहीं बदलती। ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह। अल्लाह ने फौरन देखो यहाँ कितनी मर्तबा अपनी बात बदली। 50, 45, 40 में 30, 30, 25, 20, 15, 10, 5। अल्लाह ने फौरन दूसरा ज़ाब्ता उतार दिया। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5, बोलो सुभान अल्लाह, सवाब 50 का दो। अब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हज जमीन पर आई, उम्रा जमीन पे, रोजा जमीन पे, ज़कात जमीन पे, सारी इबादतें फर्शी है, लेकिन नमाज अर्शी तोहफा है। इतनी मोहतरम शान इबादत है, अल्लाह ने ये गिफ्ट अर्श पे बुला के हुजूर को अता फरमाई। इसलिए मुसलमानों नमाज नहीं छोड़ना। वो टाइम आएगा जब आपकी नमाज पढ़ाई जाएगी, उससे पहले अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको सजदे का सुरूर अता फरमाए। ये 4 मौजिज़े बताए। एक मौजिज़ा कुरान, आपको 3 काम करने हैं। 1 कुरान पढ़ना है, नंबर 2 हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना है, नंबर 3 नमाज पढ़नी है। ये 3 काम आपको दामन से बांधना है, फिर आप शौक से मर जाओ, अल्लाह आपके लिए जन्नत खोल देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नात सुना देते। कौन सी नात? अरे यार ये तो चारों सब सुन के रखा है इन लोगों ने। चलो मैं अपने हिसाब से सुना देता हूँ, आपको पसंद आएगी इंशाअल्लाह। कौन सी? अल्लामा इकबाल वाली। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो जिक्र हक का सुनो। उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला तू, अपने रब को जवानी में भूला तू, और ताकत के बूते में फूला तू। जब जवानी डलेगी तो पछताएगा, जब जवानी डलेगी तो पछताएगा। ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरआन को भी नशा, था हुकूमत का फिरआन को भी नशा। जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा। इस हुकूमत को पाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। कितना मशहूर किस्सा है शद्दाद का, रूह जब उसके तन से निकाली
गई मरता 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 वो लोगों से कहने लगा, मरता मरता वो लोगों से कहने लगा, ऐसी जन्नत सजाने से क्या फायदा, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आबिले ज़िक्र किस्सा है क़ारून का, आबिले ज़िक्र किस्सा है क़ारून का, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का, जब ज़मीने दसाया तो कहने लगा, जब ज़मीने दसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजान खजाने से क्या फायदा। और एक शेर, कितना मशहूर किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का, उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा। पढ़ो, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। मूसा आप तो टिक्के के बदले रहे नबी जी। ये बयान सुनने नहीं आए, सब नाच सुनने नहीं आए। अरे पूछ लो आप, कौन नाच सुनने आए बता दो। देखो तो नाच सुनने नहीं आए हाथ, तो फिर क्यों सुनाओगे, तो मना कर रहे हैं। चलो ठीक है, नबी जी आ गए, आप मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जब लोग खुदा को भूल गए, आपस में सर टकराने लगे, कि जब लोग खुदा को भूल गए, आपस में सर टकराने लगे, जब खून खराबा हद से बड़ा, इंसान बहुत घबराने लगे, ऐसे में खुदा को प्यार आया, खुदा को प्यार आया, ऐसे में खुदा को प्यार आया, बंदों पे किया एहसान, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए। और एक शेर, कि अब सूखे शजर लहराएंगे, हर सिमत बहारें आएंगी, सब दूर कहत हो जाएगा, सूखी फसलें लहराएंगी, बागों में पपीहा बोलेगा, बुलबुल भी नगमे गाएंगे, हर फूल से खुशबू फूटेंगी, अब कलियां भी मुस्काएंगे, क्या जिन्न बशर क्या हूर मलक, क्या जिन्न बशर क्या हूर मलक, सब करने लगे ऐलान, क्या नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए, मसीहा आ गए। और एक बहुत खूबसूरत शेर,
जाएंगे, सब प्यार के नगमे गाएंगे, सब दर्स मोहब्बत पाएंगे, दुश्मन भी गले मिल जाएंगे। काले गोरे अदना आला सब शीरो शकर हो जाएंगे, सबका नसीबा चमकेगा, सब किस्मत पर इतराएंगे। हम भी इंशाअल्लाह क़यामत तक अपनी किस्मत पर इतराएंगे कि हम अमीना के लाल के उम्मती हैं। बोला के दिल टूटे हुए जुड़ जाएंगे, सब प्यार के नगमे गाएंगे, सब दर्स मोहब्बत पाएंगे, दुश्मन भी गले मिल जाएंगे। काले गोरे अदना आला सब शीरो शकर हो जाएंगे, सबका नसीबा चमकेगा, सब किस्मत पर इतराएंगे। अब दीन का गुलशन महकेगा, अब दीन का गुलशन महकेगा, अब उतरेगा कुरान। नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए, मसीहा आ गए। एक शेर और सुना देता हूँ। जब सारे पैगंबर महशर के दिन नफ्सी नफ्सी बोलेंगे। बहुत खूबसूरत शेर है। इंशाअल्लाह हमारा नबी मेरी तुम्हारी सिफारिश करके हमें जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। जब सबकी ज़बान पर या रब्बी नफ्सी होगी, मेरे नबी की ज़बान पर या रब्बी उम्मती। ये शेर सुनो और अपनी किस्मत पर इतराओ कि हम अमीना के लाल के उम्मती है। जब सारे पैगंबर महशर के दिन नफ्सी नफ्सी बोलेंगे, आदम हो के मूसा ईसा हो, जब सबके कलेजे डोलेंगे, जब अपने पसीने में खुद को सारे लोग डुबो लेंगे, जब सारी उम्मीदें टूटेंगी, सब खून के आंसू रो लेंगे, तब शाफी महशर आएंगे, तब शाफी महशर आएंगे, सब बोलेंगे एक बार नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए, मसीहा आ गए। ये लास्ट प्रोग्राम है मेरा यहाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुलाकात के साथ तला के मुगल लगा। आपको फोन पे सुना दूंगा जी। ऐसा मत देखा करो। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने सी कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ हंसला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो, तो जामे शहादत इजाजत अगर दो, तो जामे शहादत लबों से लगाने
दिल चाहता है लबों से लगाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम तुम्हें क्या बताए वो टुकड़े का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हरदम तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है, कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने सी कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है जरूरत, वहाँ मालो दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे बेटा ये कल तू गंजा करा देना, ये बाल तेरे ठीक नहीं है ना। अरे ये जो कटोरा जैसा बना है ये जवानों से कहते हैं, ऐसे बाल नहीं कटवाएंगे इंशाअल्लाह। इसको मिशकात में रिवायत है, इसको अल्लाह के नबी ने हराम किया है। अब जिस चीज को मेरे नबी ने हराम कहा उसमें हम कहते हैं कि मेरा बच्चा हैंडसम लग रहा है, माए कहती है देखो कैसा अंग्रेज लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, तो तरीका गलत के खिलाफ है। तू 100 रुपये पछता रहा होगा कहाँ देने। इसका कसूर नहीं बेचारे, जिसने भी कटवाए होंगे इसका कसूर है। बाल ठीक कटवाओ अपने और अपने बच्चों के। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है। पढ़ो वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने सी कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। दो शेर रुतबा है कितना अरफा आला रसूल का, आला रसूल का। रुतबा है कितना अरफा आला रसूल का, आला रसूल का। रुतबा है कितना अरफा आला रसूल का, रुतबा कितना अरफा आला रसूल का।
कसीदा रसूल का, कसीदा रसूल का। कुरान कर रहा है कसीदा रसूल का, कसीदा रसूल का। सिर्फ 3 शेर सुनाऊंगा, फिर इजाजत चाहूंगा। अभी आगे वाला शेर तकरीर में जो मेराज का उन्वान था उसकी मुनासबत से है, आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। मेहमान बन के अर्श पे जाते हैं मुस्तफा, जाते हैं मुस्तफा। मेहमान बन के अर्श पे जाते हैं मुस्तफा, जाते हैं मुस्तफा। मेहमान बन के अर्श पे जाते हैं मुस्तफा, मेहमान बन के अर्श पे जाते हैं मुस्तफा। है मेज़बान दोस्त तो अल्लाह रसूल का, अल्लाह रसूल का। है मेज़बान दोस्त तो अल्लाह रसूल का, अल्लाह रसूल का। अब ये शेर आप जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे, बहुत ही मीठा शेर है। आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले करूंगा। मौलाना अब्दुल्ला साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। पूछा जो मैंने चांद से इतना हंसी है क्यों, इतना हंसी है क्यों। पूछा जो मैंने चांद से इतना हंसी है क्यों, इतना हंसी है क्यों। पूछा जो मैंने चांद से इतना हंसी है क्यों। पूछा जो मैंने चांद से इतना हंसी है क्यों। बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का, तलवार रसूल का। बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का, तलवार रसूल का। आखिरी शेर, किन किन को मदीने में मरना है बताओ जरा। अल्लाह हम सबको मदीने की मौत दे, जन्नतुल बकी में तदफीन नसीब फरमाए। अब ये शेर मजलिस का इख्तिताम हम मदीने की मौत पर करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो अल्लाह हम सबको मदीने की मौत नसीब फरमाए, आमीन कह दो। अब ये बहुत अच्छा शेर है, आपकी रूह इंशाअल्लाह आमीन कहेंगे। हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत, मदीने में आए मौत। हम सब की आरज़ू मिशकात में है, मन इस्ताता मिनकुम अन यमूत फिल मदीना फलयमुत। जिसके अंदर इस्तिताअत हो कि मदीने में मौत आए तो उसको मदीने में ही मरना चाहिए, लेकिन जानबूझ के भीड़ में नहीं जाना है, चलो दब के मर गए। अब कितने वहां जाते हैं ना, फिर मौलाना साहब इमाम साहब से फोन पर पहले ही कह देते कि मौलाना साहब वीजा लग गया, दुआ करो आफियत से वापस आ जाओ। क्यों सुना है बहुत बहुत भीड़ होती है, कितना दब के मर जाते हैं। अच्छा है वहां मरेगा, यहाँ की मिट्टी में रखा गया है। अच्छा है ना वहाँ की मौत, अल्लाह हिसाब नहीं लेगा मदीने में मरने वालों का। सहाबा की माहियत में अल्लाह इनके साथ हमें भी जन्नत का मुसाफिर बना देगा। अल्लाह हम सबको मदीने की मौत दे। हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत, मदीने में आए मौत। हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत। हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत। जारी रहे जुबान पे कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। जारी रहे जुबान पे कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। मौलाना मुश्ताक साहब कहाँ हैं, उनसे दुआ करा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम पहली दफा इस बस्ती में आना हुआ है, अल्लाह मेरी हाज़िरी
गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह गुजरा हुआ दौर हम वापस नहीं ला सकते, आगे कहाँ तक पहुँचना है हम नहीं जानते। अभी से इसी वक्त से तेरी मर्जियात वाले अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए यूनुस को, मछली के पेट में यूनुस को बचाने वाले अल्लाह, अंधेरे कुएं में यूसुफ को बचाने वाले अल्लाह, या अल्लाह तू ही है जिसने छुरी के नीचे इस्माइल को बचाया था। या अल्लाह बगैर बाप की ईसा को तूने ही पैदा किया था, जिंदा आसमान पे हजरत ईसा को तूने ही तो उठाया था। या अल्लाह आतिश नमरूद को गुलजार तूने ही तो बनाया था। या अल्लाह तू हमारा मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, बिगड़ी बनाने वाला है। या अल्लाह मौत जिंदगी का फैसला करने वाला है। या अल्लाह उठाकर गिराना, गिराकर उठाना, सारा इख्तियार तेरे कब्जे कुदरत में है। या अल्लाह जितनी बातिल ताकतें हैं मुसलमानों को या अल्लाह खत्म करना चाहती है, इस्लाम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, या अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, तबलीग मिशन की हिफाजत फरमा। जितनी या अल्लाह दीनी, मिली, रूहानी या अल्लाह इस्लाही तंजीमें चल रही है, या अल्लाह तमाम काम करने वालों की मुकम्मल हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस बस्ती में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। जितने हजरत यहाँ आए हुए हैं, जो जिस लाइन से दुखी परेशान है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हमारे उमर भाई के घर में जो शादी का प्रोग्राम है, अल्लाह सहूलियत मुयस्सर फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। या अल्लाह मियां बीवी के माबेन खूब मोहब्बत पैदा फरमा, औलाद सालेह के वजूद में आने का जरिया बना। या अल्लाह यहाँ जितने वालिद हजरात बैठे हुए हैं, जिनके पास जवान बेटे बेटियां हैं, जो अच्छे रिश्तों की तलाश में है, माँ बाप के लिए फर्ज अदा करना आसान फरमा। या अल्लाह अच्छे रिश्ते मुयस्सर फरमा। या अल्लाह हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। इस बज़्म को सजाने में जिन्होंने जिस लाइन का हिस्सा लगाया है, दामे दरमे कदम सुखने तमाम मुआविनीन, मुहसिनीन, मुंतजिमीन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमा। अतराफ अकनाफ से जितने हजरात इस जलसे की जीनत बने हुए हैं, अल्लाह सबकी आमद मंजूर फरमा। अल्लाह हमारे इस जलसे को हमारे पिछले सारे गुनाहों का कफारा बना, इताअत की इज्जत नसीब फरमा, मासियत की जिल्लत से महफूज फरमा। जब मौत आए मदीना मुनव्वरा हो, रोज़े रसूल के सामने हम खड़े हो, गुनहगार कदमों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, आप मुस्कुराकर जवाब दे रहे हो। अल्लाह ऐसी सादत मंदी वाली मौत नसीब फरमा।